तो स्टूडेंट अब हम अपने 12.3 जो एक्सरसाइज चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है ABCD इज द स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या है? ABCD जो है ये एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड जो है कितनी है? 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमें समझ आया कि इसकी, क्योंकि स्क्वायर की तो हमारी L और B दोनों इक्वल होती हैं, तो वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अच्छा, विद द सेंटर ऑफ ABC 4 सर्किल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। यानी एक का जो रेडियस जो है, यानी जो सर्किल जो है वो बचे हुए 3 को, आप देख रहे हैं यहाँ से 3 की रेडियस 3 सर्किलों को टच कर रहा है। जैसे हमारा, अगर हम ए के सर्किल की बात कर रहे हैं, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पर इसका सेंटर क्या है? बी है। अगर हम हर एक को देखें तो यहाँ से बी के सेंटर से ये जो रेडियस है, ये हमारा बी वाला जो हमारा सर्किल है, ये ए को भी टच कर रहा है, डी को भी टच कर रहा है, सी को भी टच कर रहा है। तो स्टूडेंट हमारा, तो इसके बीच का ये जो रिमेनिंग पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट जो है, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं, हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्टली हमें एक फॉर्मेट तैयार करना है अपने क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ABCD स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड, उसमें क्या करेंगे? यहां से अगर हम देखें, देखो 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ये जो है ये हमारे सेक्टर हैं, सेक्टर इसका निकल गया, ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल के अंदर ये क्या है? सेक्टर बने हुए हैं। तो अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लें, क्योंकि रेडियस तो सबकी इक्वल हो जाएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, और उसके अंदर 4 की हम कर दें मल्टीप्लाई। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये जो सेक्टर जो हैं इनका एरिया आ जाएगा। इसे हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस करते हैं तो हमारा शेडेड पार्ट का रीजन जो दे रखा है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसी तरीके से करते हैं हम। या स्टूडेंट एक काम और हम कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे लिए क्या हो जाएगा? हम स्क्वायर का एरिया निकालें, वो तो कॉमन हमें निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए, हमें पता ही है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। ये जो सेक्टर जो है अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है तो 1/4 पार्ट ऑफ द एरिया हो जाता है। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों पार्ट जो हैं 1 2 3 4 चारों पार्ट मिलके एक सर्किल के एरिया के बराबर हो जाएंगे। तो हम इस 7 रेडियस वाले सर्किल का जो है इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट यहां से सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हम अपने ABCD स्क्वायर का निकालते हैं एरिया। तो सॉल्यूशन करते हैं, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो स्टूडेंट यहां पर जो हमारा इसकी साइड जो है कितनी है? 17 है। अब देखिए दोनों की जो रेडियस जो होंगी ये एक दूसरे को टच करेंगी, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? ये बाइसेक्ट होकर हम क्या कर सकते हैं? यानी 7 तो हो गई इस वाले की रेडियस, 7 हो गई इस वाले की रेडियस। जब इसकी 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगी और यहाँ से भी 7 आएगी। यानी ईच रेडियस R इक्वल टू कितनी हो जाएगी? R इक्वल टू हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट डी कितनी हो गई? डी हो गई हमारी, यहाँ हम कह सकते हैं इसकी साइड कितनी हो गई? साइड कितनी हो गई हमारी? 14। यानी AB इक्वल टू कितनी हो गई? 14। तो पहले हम यहाँ से एरिया निकालते हैं हमारे ABCD स्क्वायर का। तो वो कितना होता है? साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 14 है, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कर दोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर कितना आ गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। स्टेप फर्स्ट हमने लिख दिया इस पर। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले थे? सेकंड स्टेप में हम करने वाले थे अपने ये जो हमारे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो स्टूडेंट यहां से देखिए सॉरी, तो सारे सेक्टर जो हैं हमारे, सबसे पहले हम एक सेक्टर का निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सभी सेक्टर जो हैं उन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो इंटरनल एंगल जो है, जो हमारा ये जो है माइनर सेक्टर जो है, इसके अंदर एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का मिल रहा है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? माइनर सेक्टर क्या होगा हमारा? θ/360 इंटू क्या हो जाएगा? πr²। तो बिल्कुल ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री है। तो कितनी हो जाएगी? 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है? रेडियस कितनी होगी इसकी? 7। रेडियस कितनी होगी? 7। तो उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7 इंटू 7 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। अब देखो 7 से 7 हो गया डिवाइड, और 9 से ही हो गया 1/4 टाइम।
0 से 0 कैंसिल, 9 4 क्या होता है 36 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 1/4 इंटू 22 इंटू क्या रह गया 7 से 7 कैंसिल हो गया 7। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से हमें कितना मिल गया 7। अब देखो 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम, 2 से इसे कर दिया 11 टाइम, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 11 इंटू 7/2। सो स्टूडेंट कितना मिल गया 77/2। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी एक सेक्टर का आया है स्टूडेंट। बट ऐसे सेक्टर कितने हैं 4 हैं, तो ऑल 4 सेक्टर टोटल एरिया कितना हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर इंटू कितना हो जाएगा, तो एरिया जो हमारा निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो कितना हो गया स्टूडेंट 77/2। ये एक सेक्टर का एरिया था हमारे का, इसमें से कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इससे कितना हो गया 2 से डिवाइड हो गया, 2 की हमने कितने में करी 77 में मल्टीप्लाई करी, तो स्टूडेंट कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारे सेक्टर्स जो आए हैं, ये जो आए हैं, इनका एरिया कितना आ गया, चारों का मिला के 154 आ गया। ये जो पार्ट जो है हमारे, अब हमें क्या निकालना है अंदर वाला इंटरनल वाला जो शेडेड एरिया है। तो हमें जो क्वेश्चन में निकालना था क्या था शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन, शेडेड रीजन एरिया। हमने फॉर्मेट में पहले क्या बताया था, फॉर्मेट में हमने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 माइनर सेक्टर। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर आया 196 माइनस एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स कितना आ गया 154। तो स्टूडेंट 196 में से 154 को अगर हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा शेडेड पार्ट ऑफ द रीजन जो आया है उसका एरिया हमें कितना मिल गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। आप दोबारा से समझ लिए, पहले हमें क्या करना है, हमें करना है स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड आउट किया, स्क्वायर के बाद में इन सेक्टर्स का, चारों सेक्टर्स जो हमारे आए हैं माइनर सेक्टर जो आए हैं इनका हमने एरिया फाइंड आउट किया। इन सेक्टरों का निकालने के बाद में हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करी, बिकॉज क्योंकि हमारे पास में 4 सेक्टर दिए हुए हैं, तो हमने क्या करी 4 से मल्टीप्लाई करी। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एरिया जो भी हमारा टोटल आया था मल्टीप्लाई करने के बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ऑल सेक्टर जो है वो हमने माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट हमें आंसर कितना मिल गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा देखने में थोड़ा बड़ा सा है, कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी है, बट स्टूडेंट कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। अगर उसे समझा जाए कि उसके हम फॉर्मेट तैयार कर लें कि किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे तो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक फिगर दिया हुआ है हमें एक रेसिंग ट्रैक का, जो कि क्या है दोज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्किल, जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो क्या है सेमी सर्किल है, यानी अर्धवृत्त है। और स्टूडेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 सेंटीमीटर। और दोनों लाइन सेगमेंट जो पैरेलल जो जा रही हैं इनके बीच का अंतर कितना है 60 मीटर है, 60 मीटर। एंड दे आर ईच अदर 106 मीटर लॉन्ग, और ये क्या है 106 मीटर लंबी है पैरेलल लाइनें जो हैं, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की चौड़ाई जो दे रखी है वो ये जो डिस्टेंस है इनर और आउटर के बीच का जो ट्रैक जो है जहां पर गाड़ियां चलेंगी, ये वाला जो है ट्रैक स्टूडेंट, इस पूरे की चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर दी हुई है, ये पूरा चारों तरफ चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें निकालना है एरिया, सबसे पहले द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इसके इनर एज पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसका सबसे पहले जो हम इसके फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट का हम थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट यहां पर हम अपने फर्स्ट पार्ट का अगर हम देखें तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज अगर हम निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, ए बी
ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ए से बी तक के लिए। फिर क्या हो जाएगा, आर्क ये जो हमारी चल रही है कितना हो जाएगा, इनर साइड का यानी अंदर की तरफ का BCE ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा C से लेके D तक का, फिर इनर एज ये वाली DFA आ जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये किस तरीके से होगा देख लीजिए। हम सबसे पहले हम इस पे स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं, डिस्टेंस अराउंड, जो हमसे पता है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, तो ट्रैक के चारों तरफ का डिस्टेंस है अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज पे क्या डिस्टेंस हो जाएगा इसका, इनर एज पे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले डिस्टेंस ए से लेके बी तक का नापेंगे हम, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, तो कितना हो जाएगा, हम कर लें डिस्टेंस ए बी प्लस आर्क कौन सी हो जाएगी, BEC, देखो BEC हो गई, बिल्कुल ठीक है, प्लस ये वाला इनर एज, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी CD, अभी हमने CD का ही नाम दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा आर्क हो जाएगी हमारी DFA, कितनी हो जाएगी DFA। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमें यहां से पता है कि जो हमारी AB कितनी है, AB हमें कितनी दी है 106, तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 106 हो जाएगी, प्लस अब हमें निकालना है आर्क BEC। तो स्टूडेंट आर्क जो निकलेगी, तो हम जानते हैं हमारा सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये सेमी सर्किल है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो स्टूडेंट जब सेमी सर्किल होगा तो 1/2πr हो जाएगा, तो इसे ही हम पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 2πr, इसका हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी आर कितनी है अभी हम पुट करेंगे। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट यहां से कितनी हो जाएगी, एक तरफ से जो हो जाएगी, एक तो हो गया इसका, अब फिर प्लस दूसरे का CD का डिस्टेंस कितना है, CD भी हमारी क्योंकि दोनों पैरेलल साइड हैं इक्वल है 106 हो गई, और प्लस आर्क का कितना हो जाएगा, वो भी सरकमफ्रेंस ऑफ DFA, तो DFA का कितना हो जाएगा DFA, तो स्टूडेंट इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 × 2πr। अब यहां से देखिए आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखना अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया 106 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, या आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट कितना हो गया, यहां से स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 106 और 106 कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 106 कितना होगा 212। ओके स्टूडेंट, प्लस अब यहां से पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। तो स्टूडेंट BEC यहां से कितना है स्टूडेंट, यहां से हम देखें ये जो एज जो थी ये कितना था हमारा, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है 60 है, तो जब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि जब ये घूमेगी कर्व से ये वाला डिस्टेंस है, ये इसका हमें डायमीटर दे दिया तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 30, बिल्कुल जी। अब स्टूडेंट इसके लिए दूसरे के जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2πr, देखो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और r रेडियस कितनी है, इनर वाले के लिए जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30, इधर भी हो जाएगी 30, तो ध्यान देखिए दोनों तरफ हैं ये 30 रेडियस के। तो स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, दोनों को अगर या हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां से कर लेता हूं πr × πr, कितना होता है 2πr कर देता हूं मैं से। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 212 प्लस 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 30 है। ओके स्टूडेंट, रेडियस कितनी हमारी 30 है। अब यहां से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, 212 प्लस कितना हो जाएगा 22 × 2 इक्वल टू 44 एंड 44 × 30। तो स्टूडेंट यहां से हमें कितना मिल जाएगा 1320/7। यहां से देखिए 7 है 7 हो जाएगा, नीचे 1 मान के क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 7 की हो जाएगी 212 के अंदर। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1484 प्लस 1 की 1320 में, तो ये तो इतना ही रहेगा। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 40 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 8 and 2 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कैरी होने के बाद में वो हो गया 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, और 2/7 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा इंटरनली द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज कितना निकल के आया है हमारा 2804/7। अगर आप इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा और वो भी थोड़ा सा लेंथी है, वो आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया है, तो हमें फर्स्ट पार्ट अपना निकाल लिया है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग पोर्शन है, तो मुझे ये जो है हिस्सा जो है ये रब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को करते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ द ट्रैक निकालेंगे तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रैक की मोटाई कितनी है, ट्रैक की हमें जो मोटाई दी हुई है ये कितनी है 10 मीटर है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब यहाँ से इनर सर्किल की जो हमारी रेडियस 30 आ रही है, 10 इसकी मोटाई हो जाएगी, तो आउटर सर्किल जो हमारा आ जाएगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ध्यान दीजिए क्योंकि 10 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है उसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ से आउटर मोस्ट जो हमारी रेडियस आ जाएगी सर्किल की, सेमी सर्किल है, तो उसकी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके साथ स्टूडेंट हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्रैक का हम किस तरीके से बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जी एच। देखिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, यहां से निकालेंगे जी एच आई जे, तो कितना हो जाए जी एच आई जे। ठीक है जी, ये एरिया हो गया और इसमें से ये एरिया हो जाएगा। और अगर हम इसमें से इनर जो इसका एरिया है, देखो एरिया ऑफ जी एच आई जे, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया जो है वो हम माइनस कर दें, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो स्टूडेंट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हो गया हमारा। अब स्टूडेंट हमें जो हमारा ये कर्व में जो आ रहा है, अब हमें इसका भी यानी सेमी सर्किल और इनका भी हमें एरिया की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टूडेंट अब इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल में क्या हो जाएगा, एच के आई। यहां से देखिए सेमी सर्किल आउटर वाला जो हो जाएगा उसके लिए हमने क्या माना है, एच माना है, एच के आई। इनर क्या है, बी ई सी। तो आउटर मोस्ट में से एच के आई में से बी ई सी जो है इसे स्टूडेंट हम माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, यहां पर जगह कम है मैं इधर नोट कर लेता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल कौन सा ले रहे हैं हम, एच के आई, इसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ इनर सर्किल। क्या है हमारा, इनर सर्किल है हमारा बी ई आई। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, आउटर मोस्ट में से क्या करा, इनर वाला जो है वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरी साइड भी हमें क्या करना है, अब यहां से हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये हमने अपना कर लिया, देखो दोनों की कैलकुलेशन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब दूसरी तरफ क्या क्या है, देखो जी एल जे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल जी एल जे माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए बी डी, सॉरी ए एफ डी। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए एफ डी। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने क्वेश्चन का जो ट्रैक का जो हमें जो निकालना था, एरिया जो हमें निकालना था, तो उसे हमने एक फॉर्मेट के तौर पे लिख लिया है। आप ध्यान कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट बस क्या करना है, अब बस इनकी वैल्यू को पुट कर दो। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए एरिया ऑफ जी एच आई जे कितनी हो जाएगी हमारी, देखो इसकी लेंथ कितनी थी 106। और स्टूडेंट यहां से इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, अब यहां से हम देख रहे थे तो स्टूडेंट इंटरनल ये वाली जो थी कितनी थी इसकी, इसके अंदर जो हमने मल्टीप्लाई कर दी थी तो देखो कितना हो गया 4 थी। इसकी आउटर वाली कितनी थी 40 है रेडियस, तो हमें उसकी कितनी दे रखी है, ये 40 हो जाएगी रेडियस, क्योंकि प्लस 10 हो रही है। यहां से देखिए 60 थी, 60 इनर थी और आउटर में 10 ऐड हो गई और आउटर में इधर 10 ऐड हो गई, तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी आउटर के लिए। तो स्टूडेंट उसका एरिया कितना आ जाएगा 106 इंटू 80 हो जाएगा, बिल्कुल 80 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें सेम ही इसका निकालना है। तो स्टूडेंट दूसरे उसके लिए भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूसरी साइड का भी निकालेंगे। तो दूसरी साइड का भी हमारा सेम हो जाएगा, 106 इंटू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो दोनों तरफ के जो ट्रैक है हमारा उनका एरिया निकाल लेंगे। सॉरी ये 80 नहीं होगा स्टूडेंट, इंटरनल वाला जो है ABCD,
BCD क्या है, ये 60 है, तो स्टूडेंट सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने देखे एरिया ऑफ HIJ, एरिया ऑफ ABCD, ये इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस करना था, माइनस कर लिया। प्लस अब क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल HKI, तो स्टूडेंट HKI का अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो सेमी सर्किल है तो कितना हो जाएगा, हाफ इनटू क्या होता है, एरिया जो होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहीं पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई और आर की, तो कितना हो जाएगा 22/7, बिल्कुल 22/7। और यहां से एरिया जो हो रहा है किसका निकाला जा रहा है, हमारा HKI, तो स्टूडेंट HKI, तो स्टूडेंट इसकी रेडियस कितनी है, जितनी इसकी होगी उतनी इसके आउटर की होगी, तो GLJ की इसकी रेडियस कितनी है 40 है, तो आर की जगह वैल्यू क्या पुट करी जाएगी 40, तो स्टूडेंट 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आया समझ में, तो आपको सेमी सर्किल जो है HIJ ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। माइनस इनर सर्किल का एरिया माइनस होना है, तो इनर का कितना हो जाएगा, इनर का भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू 22/7, और इनर रेडियस है 30। यहां से देख रहे हैं इनर रेडियस कितनी है 30, तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें से एरिया जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहां तक के लिया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल दूसरी साइड जो है GHJ, ये भी इतना ही है, तो स्टूडेंट इसके लिए भी यही वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, यही सेम नोट कर ले जाएगा, 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 30, रेडियस कितनी है 30 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमने अपने क्वेश्चन का जो है वो हमने फॉर्मेट जो है वो हमने तैयार कर लिया। अब स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, हम कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए करें, चाहो तो आप जैसे खोल के चाहो वैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 106 ले लीजिए कॉमन, अंदर कितना हो गया 80 - 60, तो कितना हो जाएगा 80 - 60, आप चाहते तो डायरेक्ट 20 भी नोट कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए, अब यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब हम यहां से देख रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है 80 - 60 हमने इन सब की वैल्यू पुट कर दी है। अब अगर हम यहां से देखें तो स्टूडेंट यहां से देखिए 1/2 इंटू 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर है, और माइनस के ये भी हैं, और यही हमें यहाँ पे दूसरे वाले सर्किल के लिए निकाले। तो स्टूडेंट क्यों ना हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, भाई हाफ और हाफ ये 2 टाइम हो गया, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू क्या कर देते हैं हम इसे 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आपका, दोनों रेडियस की कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, 40 हो गया 2 टाइम, तो 2 टाइम ही हो गया 40, माइनस कितना हो गया हमारा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, अब कितना हो गया 106, और माइनस कितना हो जाएगा 80 - 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इंटू मैं डायरेक्ट यहाँ पे 20 करे दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट हमें यहाँ से कितना मिल गया, इन दोनों की 20 हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ से कितना हो गया हमारा 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ से 22/7 जो है ना इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया 22/7। अब स्टूडेंट अंदर देखिए, अंदर हमें क्या मिल गया 40 का स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया 30 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमें यहाँ से क्या मिल गया 40 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 30 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए 106 और इंटू 20 हो जाएगा, तो 106 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा कितना 2120, भाई 106 टू जा कितना हो जाएगा 212, और इंटू ये क्या है इंटू 0 है, तो 0 यहाँ से लग जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट कितना आ जाएगा 22/7 इंटू, भाई देखो चाहो तो आप इसे a² - b² की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, वरना कोई इतना ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ से आगे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2120 प्लस कितना हो गया 22/7 इंटू 1600 में से कितना हो गया 900 माइनस हो गया, तो कितना हो गया 700। अब 7 से यहाँ पर 700 को डिवाइड कर दो, कितना हो गया 100 टाइम, तो 2120 प्लस 22 इंटू कितना हो गया 100 हो गया, तो स्टूडेंट 2120 प्लस कितना हो जाएगा 2200 यानी 2200, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आपने 2120 के अंदर 2200 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट रेसिंग ट्रैक का जो एरिया जो था वो कितना आ गया हमारा 4320 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा लेंथी है, परंतु अगर हम एक अपने दिमाग के अंदर इसका फॉर्मेट सेट करें कि किस तरीके से हम करेंगे तो बहुत आसानी से हो भी जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 वो सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं हम। इन ए फिगर, फिगर क्या है हमारा, ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो स्टूडेंट ए बी और सी डी जो है ये दो डायमीटर हैं, और तो स्टूडेंट इन दोनों का सेंटर क्या है, द सेंटर ऑफ ओ पे है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्किल एंड ओ ए इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट यहां से ओ ए क्या है हमारा, ओ ए कितनी है, 7 है। तो स्टूडेंट इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो ए बी यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 डबल हो जाएगा। तो और स्टूडेंट हमें यहां से क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन जो है इसका क्या है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारा इसके अंदर एक स्मॉलर भी हमारा सर्किल है जिसकी क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट यानी रेडियस का वो भी बाइसेक्ट कर देंगे, यानी 7 ओ और डी की जो वैल्यू 7 है इसका भी बाइसेक्ट कर देंगे। तो जो स्मॉलर जो हमारा सर्किल है इसकी रेडियस हो जाएगी 3.5। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या करना है, हमें अपने शेडेड पार्ट का जो है इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस R1 जो हमारा स्मॉलर जो है हम उसका ले रहे हैं, ये पहले जो हम R1 मान रहे हैं ये है लार्ज की, लार्ज सर्किल इक्वल टू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट जो हमारा स्मॉलर सर्किल है उसकी भी रेडियस होगा, रेडियस ऑफ R2 स्मॉलर सर्किल इक्वल टू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 इक्वल टू 3.5 हो जाएगी। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहां से हमने अपने इसकी दोनों की रेडियस हमने लिख ली है। अब हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया का तो फॉर्मूला वही रहेगा, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट देखिए पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 इंटू 7/2। यहां से देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 11 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास में, 11 इंटू 7 कितना हो गया स्टूडेंट, 11 इंटू 7/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77/2। तो हमारा जो सर्किल जो है स्मॉलर सर्किल जो है इसका जो एरिया कितना आ गया हमारा, एरिया आ गया हमारा 77/2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो सेकंड जो है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अब ये जो हमारा सेमी सर्किल है इसका भी एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या है कि सेमी सर्किल का एरिया निकालने के बाद में इस जो हमारा ट्राइंगल जो है इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का जो है वो स्टूडेंट एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसका नाम दे देते हैं ए, क्या है आपका, ए बी ई एफ कर देते हैं इसे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ए ई सी एफ बी। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, ए ई सी एफ बी, इसका हो जाएगा ए ई सी एफ बी ऑफ लार्ज सर्किल। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है स्टूडेंट 7। तो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 टाइम। तो कितना हो गया हमारे पास में 11 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये एरिया आ गया हमारा किसका, सेमी सर्किल का, इस वाले का। अब इसमें से क्या करना है, हम जानते हैं जो सेमी सर्किल के अंदर जो भी एंगल अगर बनता है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इन द एंगल ऑफ द फॉर्मेट इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो स्टूडेंट इससे क्या हो जाएगा, अब हम यहां से इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे 1/2 इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एबी इंटू क्या हो जाएगा, ओसी। तो स्टूडेंट कितना AB इंटू क्या हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से कर देंगे 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 14 इंटू जो इसकी परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना है 7। तो स्टूडेंट यहां से देखिए कितना हो जाएगा 7 टाइम और 7 इंटू क्या हो जाएगा 49।
तो स्टूडेंट ये अभी हमने तीनों चीजों के हमने अलग अलग सेपरेट जो है उनके एरिया हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब स्टूडेंट अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इन्हें पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ एसएस कर देते हैं शेडेड रीजन के लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का निकाल देंगे क्योंकि वो सेमी सर्किल का आ जाएगा, सेमी सर्किल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट यहां पर हम कर लेते हैं, देखो इसका सेमी, इसका कितना हो गया हमारा 77/2 प्लस कितना हो जाएगा 77 माइनस कितना हो गया हमारा 49, 77/2 ये हो गया अपॉन 77 माइनस कितना हो जाएगा 49। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इसमें से 79 में से 49 जो है हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77/2 प्लस कितना हो जाएगा 77 माइनस 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28। और स्टूडेंट 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 38.5। तो यहां से हमें कितना मिल गया 38.5 प्लस कितना हो गया ये 28 की वैल्यू हो जाएगी, 28 को इसमें ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट शेडेड पार्ट का जो रीजन जो है उसका एरिया कितना आ गया, शेडेड पार्ट का आ गया 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से वीडियो देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।